तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है ये पहले मार्क होके रखा है, क्योंकि मैंने अभी अभी ट्यूशन ख़त्म किया है, बच्चे लोग को आज का सेशन में यही पढ़ाया था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि के की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बस तुम इतना जानो, अगर सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दिए तो तुम्हें बस क्या करना होगा, इक्वल रूट्स के लिए डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको 0 के बराबर रखना होगा। बस इतने ही ध्यान में दो, इतना दिखाई दिया सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे के रखा है, हैज़ टू रियल रूट्स, मतलब हैज़ टू इक्वल रूट्स। अगर इन लोग के 2 इक्वल रूट्स होंगे तब डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये बस एक कंडीशन है। ठीक है, बस देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो पहले लिखना है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम सोचो कुछ भी तुमको नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तुम कुछ भी मत सोचो, तुम बस यहाँ से देखना शुरू करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, समझ में आ गया, ये तो मालूम है ना, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस यहाँ से देखना शुरू करो। अगर लेकिन तुमको जानना होगा क्वेश्चन 1 फिनिश करके आए हो तो ही क्वेश्चन 2 समझ में आएगा। ठीक है, ओके। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है जो देके रखा है उसी को लिखो, 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हियर ए कितना है, पहला वाला 2, बी कितना होगा k, मतलब कोफिशिएंट लिखना है हमें। x² का कोफिशिएंट 2 हो गया, x का क्या है k हो गया, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 3। ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड लगाना होगा हमें, d = b² - 4ac। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो b मतलब हमारा है k, तो हम लोग लिखेंगे k² - 4a 2 है, c 3 है। ठीक है, तो k² - 4 2 8 8 3 24। ठीक है, बस यहाँ तक तो तुम्हें मालूम है, क्योंकि हम लोग ने जैसा है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए थे ना, नेचर ऑफ द रूट निकाले थे हम लोग। अगर रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो फाइंड करना किए थे हम लोग ने बढ़िया से, है ना। अगर उस क्वेश्चन से तुम आए हो तो तुमको समझ में सारा चीज़ समझ में आ गया। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया बढ़िया से। चलो, अब यहाँ से थोड़ा अलग होता है, इधर से ये क्वेश्चन से हमें करना होगा फिर से। यहाँ पर देखो, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब देखो, अभी यहाँ पर मैं इधर पे कुछ सेंटेंस लिखूंगा। इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, मतलब चलो रियल नहीं चाहिए, देखो हैज 2 इक्वल रूट्स, देन डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले ही मैंने बताया था ये, मतलब इक्वल रूट के लिए हमें d = 0 रखना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो d = 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, k² - 24, d का मतलब होगा k² - 24, ये आया ना इधर से। ठीक है, = 0। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में k² = 24 - 24 उधर चला गया, तो k² क्या हो गया, +24 हो गया। तो k कितना होगा, अभी देखो इधर पे, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 24, तो इसको निकालना होगा 2 से 12, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो ये 2 1 हो गया। इसको इधर निकालो, और 2 और 3 कितना होता है, 2 × 3 होता है 6, इसको ब्रैकेट के भीतर पे डाल दो, तो इसका आंसर होगा +-2√6। अभी मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, इधर पे ध्यान दो। अगर x² 4 होगा तो x कितना होगा, x² अगर 4 है तो x कितना है,
सारे बच्चे बताएंगे 2 है, जो कि आंसर पूरा गलत है। एक्स स्क्वायर अगर 4 होगा तो एक्स हमेशा होगा ±2। क्यों? अभी देखो रीजन, देखो क्यों। तुम जब -2 इंटू -2 करोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर 2 इंटू 2 करोगे तब भी 4 मिल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखना होगा हमेशा, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स के वैल्यू क्या होगा, हमेशा याद रखना +-2 होगा। अगर एक्स स्क्वायर कितना है 9 है तो एक्स कितना होगा +-3। समझ में आ गया ये बात को? ठीक है, हमेशा के लिए इसको जान दो। ठीक है, ओके। आगे मिल गया हमें, यही है के की वैल्यू, यही है। तो हम लोग फाइनल में लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड, इतना कुछ नहीं चाहिए, वैल्यू तुम लोग लिख दो, हैंस द वैल्यू ऑफ के आर क्या, एक बार लिखो +2√6 +2√6 और एक बार लिखो -2√6। ठीक है, +2√6 एंड -2√6। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मैंने बताया था ना पूरा इजी है। मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो का एंड तक किसी को भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर से उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बीच में जो छोड़ रहा है वो प्लीज़, मेरे YouTube चैनल में कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बीच में छोड़ना, एकदम एकदम एंड तक देखो, मैंने बताया था ना लास्ट तक में पूरा सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलो ओके फाइन, इतना कुछ नहीं बोलना है। बच्चे हो तुम लोग। 2013, 2014 और 2017 में आया गया क्वेश्चन है ये CBSE का। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फिर से लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, चलो यही है, तुम लोग लिख दो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, kx इंटू एक्स क्या होता है, kx स्क्वेयर, मालूम है ना ये कुछ, kx इंटू एक्स इज kx स्क्वेयर। फिर से -2 इंटू kx इज 2kx हो गया, +6 +6 = 0। ओके, तो फिर से हियर a = k, b क्या होना चाहिए हमारा -2k। गलत मत करना, ठीक है, ये -2 सिर्फ मत लिख देना, -2k है, ठीक है ना। तो c = 6। समझ में आ गया यहाँ तक। अब फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac। बताया था ना मैंने, सारा इजी है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, d = 0 के बराबर ले जाना है। बस इतना ही खेल है भाई लोग, बस जो भी d मिलेगा, जितना भी इधर पे d मिलेगा, इसको 0 के बराबर कर देना है और k की वैल्यू निकल गया। यही है रूल। अगर ग्राफिकली समझना चाहते हो तो मैं वो भी समझा दूंगा, कमेंट में बताओ कि मेरे को ग्राफिकली समझना है इसको। ओके चलो फाइन, इधर पे देखो अभी क्या था, b -2k स्क्वेयर -4a है हमारा k, c है हमारा 6। -2 इंटू 2 इज 4k स्क्वेयर -6 4 = 24k। बस ये हमें यहाँ तक मिल गया। अब फिर से लिखेंगे, इफ द गिवन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हैज़ 2 रियल इक्वल, चलो रियल तक ही है ना, तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है वही लगाता है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो वही लिखो तुम, जो है वही लिखना है। ठीक है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन क्या, जो भी है वो क्या होगा, d क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो d कितना आया, 4k स्क्वेयर -24k = 0। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इधर पे क्या करूँगा मैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं। सबसे पहले k को कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 से 24 को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 4 भी कॉमन में आ गया। तो इधर पे 2 k था, एक बाहर पे तो एक भीतर पे आ गया। -4 से 24 को 6 टाइम = 0 आता है ना ये सब। तो अभी हम लोग लिखेंगे, एक हो गया देयरफॉर 4k = 0 और k = 0/4 मतलब 0 ही हो गया।
तो एक होगा हमारा k माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर पे तुम लिख सकते हो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस लाइन में, ठीक है। और डायरेक्ट लिख सकते हो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर देके इधर पे k इक्वल टू 0 बोल के भी लिख सकते हो, है ना। और एक इधर पे है मेन k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। तो एक मिला हमें k इक्वल टू 0, एक मिला हमें k इक्वल टू 0 और एक मिला k इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये थोड़ा बात को समझो तुम, इधर पे d को 0 रखे हम लोग ने और हमें k का वैल्यू एक मिला 0 और एक k का वैल्यू हमें मिला एक 6, लेकिन k इक्वल टू 0 रखने पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही ख़त्म हो जाता है कि नहीं। अगर तुमने एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर समझो कुछ भी है, ठीक है ना, और एक ही जगह में तुमने 0 पुट कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ख़त्म हो गया ना, 0 ही निकल के आ जाएगा आंसर में, है ना। k इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। क्यों कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इक्वल टू 0 है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। इसीलिए k इक्वल टू 0 में तुम देखना किताब पे क्या रहेगा, टीचर लोग क्या बोलेंगे, इन एडमी सेबल बोल के बोल देंगे। इसका मतलब बोलेंगे नहीं मालूम, लेकिन तुमको समझ में आ गया ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बचा हुआ जो आंसर है k का वैल्यू 6, उसी को हम लोग फाइनल आंसर मानेंगे। हैंस द वैल्यू, हैंस ही हो गया भाई लोग, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, ठीक है। समझ में आ गया ना, बस समझने के लिए तुम लोग मेरे वीडियो पे आया करो, बस इतना ही।